पिछले हम लोग 6 सालों से लखनऊ के सड़कों पे आंदोलनरत हैं, लेकिन हमें जहां विद्यालय में होना चाहिए था, अभी हम लोग ये लखनऊ के सड़कों पे दर भटक रहे हैं। आप बाबा जी मुख्यमंत्री बन के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, यानी कोई मानने वाला आपकी बात नहीं है। अगर कोई आपकी बात मानता, सुप्रीम कोर्ट की कोई बात मानता, ये तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा तौहीन है। ये सारे के सारे शिक्षक हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को लेकर, आरक्षण घोटाले को लेकर आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। ये 2019 की भर्ती है, 2019 से लेकर अब तक हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक शिक्षक ही देश का भविष्य तैयार करता है और आज मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे शिक्षक हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को लेकर, आरक्षण घोटाले को लेकर आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। बता दूं कि 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि बेसिक शिक्षा निदेशालय 6 हफ्तों के भीतर इस मामले को संज्ञान में ले और इस पर त्वरित कार्यवाही करे, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है। बेसिक शिक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आदेश को ये लोग ठुकरा रहे हैं। आइए यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम शिक्षक हैं, यहाँ पर इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मांग है और ये लोग क्यों आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है भी आपका? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। पिछले हम लोग 6 सालों से लखनऊ के सड़कों पे आंदोलनरत हैं, लेकिन हमें जहां विद्यालय में होना चाहिए था, अभी हम लोग ये लखनऊ के सड़कों पे दर भटक रहे हैं। पिछली डेट को यानी 19 मई को जो है सरकारी अधिवक्ता जाकर के कोर्ट में कहती हैं कि माय लॉर्ड, मुझे 6 सप्ताह का समय दीजिए, मैं डिवीजन बेंच के आर्डर, सरकार डिवीजन बेंच के आर्डर को फॉलो करते हुए, आरक्षण नियमावली को पूरा करते हुए, 27-21 पूरा करते हुए हम जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का नया लिस्ट बनाने जा रहे हैं। लेकिन 6 सप्ताह बीत गए, अभी तक कोई नई लिस्ट नहीं आई। इसीलिए हम लोगों ने जो एक बार पुनः 21 जुलाई को डेट लगा हुआ, उसके पहले ही हम लोग इतला करने आए हैं। इस बार सरकार का विरोध करने नहीं आए, सिर्फ सरकार से पूछने आ रहे हैं कि आप हमको क्यों, हमारे पिछड़े दलित होने के नाते हमारा शोषण किया जा रहा है। अगर जो नहीं किया जा रहा है, सरकार त्वरित विभाग से जो है लिस्ट जारी करवाए तुरंत, हम लोग को जो है अगली डेट पर ले जाकर के कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे, हम लोग को मामला को सॉल्व करके जल्द से जल्द, जहां हमें 6 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए, हमें विद्यालय में पहुंचाए। विभाग क्यों बातें नहीं सुन रहा है आपकी? पिछले सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। अगर जो पिछड़े दलित नहीं होते, जहां हमको 6 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था, यहाँ तक कि हम लोगों ने कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जी। पिछले प्रोटेस्ट में हम लोगों ने काकरोच बन करके 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है हम लोग जो रोडों पर, सड़कों पर हम ही लोगों ने जो है मिल करके प्रोटेस्ट किया, तब जाके सरकार गई थी। लेकिन अभी तक जो है जो विभाग के द्वारा लिस्ट जारी कर देना चाहिए था, अभी तक जारी नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगम सिंह निषाद है और मैं बाबा जी के नगरी से ही चल के आया हूँ, गोरखपुर से ही है। और बाबा जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बाबा जी को या तो गुमराह किया जा रहा है, या तो गुमराह हो रहे हैं, या तो अधिकारियों के द्वारा या तो लोगों के द्वारा हमारी बात बाबा तक पहुंच नहीं पा रही है। क्योंकि बाबा जी का नाम बाबा जी ऐसे नहीं पड़ा है, क्योंकि उनके पास इतना, वो तो कहते हैं कि मैं इतने लोगों को, इतने लाखों करोड़ों युवाओं को मैंने रोजगार दिया, तो बाबा ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि बीच के अधिकारी या जो भी हम लोग की बातें हैं जो नहीं पहुंचा पा रहे होंगे। तो बाबा जी से हम यही कहना चाहेंगे कि मैं इस मीडिया के माध्यम से, पिछले बार हम लोगों ने जैसे आया था तो 4-5 लोग हम लोग काकरोच पार्टी की तरह से जमीन पर हम लोग रेंगने का प्रयास किया था, आप देखे होंगे। उसमें हमारे धनंजय भाई थे और मैंने था और 2-4 लोग और थे। तो बाबा जी को हम लोग अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से, हम लोग के एक मीडिया का साधन है जो अपनी दर्द को हम अपना बता सकें। ऐसा तो है नहीं कि आपकी बात वहां तक पहुंची नहीं होगी। तमाम मीडिया आती है, कवर करती है आप लोगों को, तमाम लोग दिखाते हैं, इतना भीड़ इकट्ठा होता है, तो आपकी बात तो वहां तक गई ही होगी कहीं ना कहीं से। तो आखिर पिछले डेट पर के जो वकील साहब थे, फिर भी इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, इग्नोर किया था। 52 दिन होने के बाद, 6 सप्ताह पूरा होने के बाद लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? यानी बाबा जी का कोई कुछ चल नहीं रहा है। आप बाबा जी मुख्यमंत्री बन के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, यानी कोई मानने वाला आपकी बात नहीं है। अगर कोई आपकी बात मानता, सुप्रीम कोर्ट की कोई बात मानता, ये तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट की बात को सीधे नकारा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, विभागों के द्वारा। यानी सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारियों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर 6 सप्ताह के अंदर
नियुक्ति लिस्ट नहीं अगर रिजिबिट हो रहा है, इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कोई मतलब ही नहीं है। यानी सारा सुप्रीम कोर्ट कहे तो हमारे यही लोग हैं, हाई कोर्ट भी यही लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यही लोग हैं। आखिर हम लोग पिछड़े दलित वर्ग हैं, हम लोग आखिर न्याय मांगने जाए तो कहाँ जाए? हम तो सबसे उच्च और शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि वहाँ से हम लोग को अगर कोई भी अन्याय होगा तो वहाँ पर जाकर के न्याय मिलेगा। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के बात को ही नकारा जा रहा है तो बाबा भीमराव अंबेडकर को नकारा जा रहा है। हम तो आम इंसान, आम जनमानस हैं। हम लोग वोट देने का अधिकार जानते हैं, और वोट देने का अधिकार जानते हैं, वोट छीनने का भी अधिकार जानते हैं। हम लोग के पास तो कुछ नहीं है, बस एक वोट का अधिकार है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा जी कि हम लोग जो पीड़ित है 6-7 साल हो गया लगभग में, कम से कम न्याय देने का प्रयास करें। न्याय हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से धरना को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप कभी देखेंगे कि हम लोग पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं, किसी प्रकार का इस आंदोलन में कोई भगदड़ नहीं है। कोई देख सकते हैं बहुत आराम तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को हम लोग रख रहे हैं, और हम लोग बार बार अपनी मांग को रखेंगे जब तक बाबा जी न्याय करना ही करेंगे। क्या नाम है मैम आप? अर्चना, गोरखपुर से। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग यही चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 27 और 21 का आरक्षण घोटाला हुआ है, सरकार उसको पूरा करे। पूरा 21 जुलाई को डेट लगी है, सरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट से आदेश इन लोगों को मिला है सरकार को कि लिस्ट को रिविजिट करके प्रस्तुत की जाए। अभी तक हम लोग कोई जानकारी नहीं मिली है कि लिस्ट रिविजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसीलिए धरने पे बैठे हैं कि अधिकारी हमारे डेलीगेशन टीम को से मिले और बताएं कि हमारे लिस्ट पर कार्य ये लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 6 सालों से ऐसे इग्नोर किया जा रहा है आप लोगों को, क्या 6 साल, ये 2019 की भर्ती है। 2019 से लेकर अब तक हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने परिवार को छोड़कर आते हैं यहाँ। कितना परेशानियों में जाड़े गर्मी बरसात झेल करके हम लोग यहाँ बैठते हैं, लेकिन सरकार के सर पे जूं नहीं रेंगती है कि हम लोग का कार्य की। आपका क्या नाम है? किरण यादव, अम्बेडकर नगर से। जी सर, इतनी धूप, इतनी गर्मी में हम लोग 250 किलोमीटर सफ़र करके आते हैं और डेली 6 साल से धरना दे रहे हैं। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, सिंगल बेंच भी जीते, डबल बेंच भी जीते। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट लग रही थी, तब तक सरकार के वकील नहीं जा रहे थे। फिर आंदोलन लगातार हुआ, 30-32 डेट के बाद सरकार के वकील गए तो वहाँ जज साहब ने आदेश दिया कि लिस्ट रिविजिट किया जाए। हम उसके बाद क्या नाम है, सरकार को आदेश दिया गया कि 6 सप्ताह के अंदर लिस्ट रिविजिट करके आइए, लेकिन 6 सप्ताह बीतने को है, कोई भी लिस्ट रिविजिट की जानकारी नहीं है। 21 जुलाई को दोबारा डेट लगी है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं अधिकारी लोग मीटिंग करें, क्या हम लोगों के मैटर पे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हम लोग घर परिवार से, मम्मी पापा भाई से सबसे आदेश लेके इतनी धूप में इतनी दूर सफ़र करके आना बहुत मुश्किल होता हम लोगों के लिए। सर पूरा समय बीत गया है, अब हम लोग इसी आशंका में कि अगली डेट 21 तारीख को है, फिर से ये कोई बहाना बनाएंगे, फिर से अगला समय ले लेंगे। फिर सर अगली बार चुनाव भी आने वाला है, मैटर फिर दब जाएगा, फिर हम लोग 5 साल दर दर भटकते रहेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का मौका दिया, 4 सप्ताह का मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का इनको समय दिया कि हम 2 सप्ताह का और समय देते हैं, आप पूरी प्रक्रिया को निपटा करके तब यहाँ पे आइएगा कि किसको अंदर होना है और किसको बाहर होना है। अगर बाहर होने वाले को भी आप एडजस्ट कर पाते हैं तो उसने साफ साफ आर्डर में लिखवाया कि हम आपकी तारीफ करते हैं अगर आप बाहर होने वाले को भी अंदर कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना करके सबमिट करिएगा। सर पूरा समय बीत गया, इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। तो हम आए कि अगर कोई ऑफिशियल हमको भी नहीं पता चला है, कम से कम कोई जानकारी बताओ तो कि हमने लिस्ट रिविजिट कर दी है और हम डाटा वहाँ पे सबमिट कर चुके हैं। सर कोई जानकारी हम लोग नहीं हो पा रही। तो अब क्या मांगे? मन में सर आशंका यही है कि 21 तारीख के पहले हमको ये पूरी जानकारी मिले कि यहाँ सरकार ने लिस्ट रिविजिट किया है, इतने लोग उसमें हाँ 21 तारीख से पहले, और उसमें इतने लोग अंदर हो रहे हैं, और जो बाहर होने वाले हैं उनके लिए सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, वो उनका मैटर है। कम से कम जो हम लोग लीगल हैं, हमको तो नौकरी दो। और अगर 21 तारीख के पहले नहीं आपको जानकारी दी जाती तो? अब सर नहीं जान, तब तक हम लोग यहीं डटे, बाकी अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मर तो जाएंगे नहीं जी, मर तो वैसे गए, सिर्फ हमारा शरीर समझ लो यहाँ पे आता। हाँ 6 साल सर बहुत समय होता है, और 6 साल के पहले से भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं। ये 6 साल कैसा बीत रहा है सर 2020 से तो हम लोग समझ लो इधर है, उसके पहले जब वैकेंसी है, तो जब कोई वैकेंसी आती है उसके पहले से बच्चा तैयारी करता है
तमाम लोग ऐसे थे कि जो तैयारी करते करते संघर्ष में आए, लड़े भिड़े, नहीं हो पाए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। कम से कम 20-25 लोग हमारे साथ के जो थे वो सुसाइड कर गए। तमाम लोगों के माँ बाप इसके मतलब उसमें इंतजार में कि बच्चा नौकरी पा जाएगा तो आगे हो सकता है परिवार की माली हालत को सुधर जाएगी, लेकिन सर नहीं हो पाया, वो लोग एक्सपायर कर गए। तो मतलब बहुत दुख है, हम कैसे आपसे सुनाएं, क्या बताएं, क्योंकि ये यहाँ पर जितने लोग आप देख रहे हैं इतनी गर्मी में किसी को शौक नहीं सर यहाँ पे आए, लेकिन क्या करें अब सर। योगी जी से यही है विनती कि हमारी लोगों को सुन लें और हम पर भी कृपा करें, हमारी लिस्ट रिविजिट करके जो आपने कमिटमेंट दिया था अपनी बात पे अमल करें। हम ज़्यादा नहीं चाहते कि हाँ हम कोई आप पे दबाव बना रहे, आपने जो कहा था कम से कम अपनी बात तो कम से कम अमल करिए। तो दोस्तों, इन तमाम शिक्षकों की, अभ्यर्थियों की बातें आपको कैसी लगी? क्या लगता है इनकी मांगें सही हैं, जायज़ है या नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नब, आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़।